बेशक इंसानों ने हमेशा से ही बहुत से रहस्यमयी और अजीबोगरीब मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियां सुनी है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सारे मिथिकल क्रिएचर्स सिर्फ कहानियों और धर्मग्रंथों का हिस्सा है या फिर हकीकत में कभी ना कभी इस धरती पर मौजूद रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 14, जायंट सरपेंट्स। दोस्तों, अगर बात करें जायंट सांपों की तो हर दूसरी संस्कृति में इनका जिक्र मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी में वासुकी, मिस्र की कहानियों में अपोफिस और वेस्टर्न फैंटेसी में योरमुंगांद्र जैसे नामी जायंट सरपेंट्स की चर्चा होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इतने बड़े सांप इस धरती पर कभी घूमते थे? तो जवाब है हाँ। असल में हम बात कर रहे हैं दो असली दैत्याकार सांपों की, टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की। टाइटेनोबोआ जो करीब 42 फीट लंबा होता था, यानी एक पूरी सिटी बस जितना। वहीं दूसरी तरफ वासुकी इंडिकस का साइज करीब 50 फीट तक होता था, यानी 3 लंबी लंबी लिमोजिन के बराबर। ये दोनों सांप अपने समय के एपेक्स प्रेडेटर्स थे। वो किसी भी जानवर को सांस रोककर जिंदा निगल जाते थे, और वो भी आराम से। टाइटेनोबोआ की फॉसिल साउथ अमेरिका में मिली है और वहीं वासुकी इंडिकस का फॉसिल भारत के गुजरात में मिला था। इसी वजह से उसका नाम भी हिंदू माइथोलॉजी के वासुकी से इंस्पायर्ड है। नंबर 13, ऐती और बिगफुट। दोस्तों, आपने भी 2 पैरों पर चलने वाले इंसान जैसे किसी जायंट बंदर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। हिमालयन कल्चर में इसे ऐती कहा जाता है। कहा जाता है कि ये बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों के आसपास छिपकर रहता है। एक बार 1951 में तो माउंट एवरेस्ट के पास इसके पैरों के निशान भी मिले थे। हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि ये शायद किसी भालू के फुटप्रिंट्स थे, लेकिन वही येटी जैसा ही एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत फेमस है, जिसे हम बिगफुट के नाम से जानते हैं। 1967 में एक वीडियो आया था जिसमें बिगफुट को चलते हुए दिखाया गया था, पर बाद में कई एक्सपर्ट्स ने उस वीडियो को डाउटफुल बताया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब बस कहानियां हैं? तो रुकिए, क्योंकि साइंस के हिसाब से भी 3.7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के गर्म इलाकों में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की स्पीशीज घूमती थी। ये दिखने में बिल्कुल किसी ऐती या बिगफुट जैसी ही लगती थी। और सबसे दिलचस्प बात, यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस इंसानों की सबसे पहली इवोल्यूशनरी फॉर्म मानी जाती है, यानी हम इंसान उसी नस्ल की एक अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि उनके दिमाग का साइज आज के इंसानों से करीब 3 गुना छोटा होता था, इसलिए उनमें बोलने की क्षमता नहीं थी और न ही वो कोई टूल्स बना सकते थे। नंबर 12, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न की कहानी सुनते ही हमारे दिमाग में एक चमकदार सी सफेद हौज आती है, जिसके माथे पर एक लंबा सा सींग होता है। पर क्या आपको पता है, यूनिकॉर्न जैसी किसी क्रिएचर का सबसे पहला एविडेंस कहीं और नहीं, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान की इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन मुहरों यानी सील्स पर मिला था। अब काफी लोग कहते हैं कि ये तो बस एक काल्पनिक जानवर है, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि आज से करीब 40,000 साल पहले बर्फीले युग में एक असली क्रिएचर इस धरती पर मौजूद था, एलास्मोडरम नाम का एक विशाल हॉर्न वाला राइनो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राइनोसोरस के सबसे करीबी रिश्तेदार घोड़े ही होते हैं। मतलब यूनिकॉर्न की शक्ल और स्टाइल बिल्कुल इस असली जानवर से मैच खाती है। इनका सीन इतना बड़ा होता था कि एक पूरे इंसान के बराबर हो सकता था, और इन्हें माना जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्न वाला जानवर। लेकिन अफसोस, क्लाइमेट चेंज और इंसानों के फैलाव की वजह से ये भी धीरे धीरे इस धरती से गायब हो गए। नंबर 11, कथुलू। अब बात करते हैं एक और मॉडर्न मिथिकल मॉन्स्टर की, कथुलू। इसका नाम पहली बार 1928 में आए एक फिक्शनल स्टोरी द कॉल ऑफ कथुलू में सामने आया था। ये एक जायंट ऑक्टोपस जैसा डरावना मॉन्स्टर है जो समंदर की गहराइयों में छिपा रहता है और बस किसी दिन बाहर आकर तबाही मचाने वाला है। अब असलियत की बात करें तो डायनासोर के जमाने यानी क्रिटेशियस पीरियड में वाकई में कथुलू जैसा दिखने वाला एक विशाल समुद्री जानवर मौजूद था, जिसका नाम था सेफेलोट्राइटिकस। ये क्रिएचर 40 फीट तक लंबा होता था, यानी 2 जिराफ्स जितना बड़ा। इतना बड़ा और ताकतवर कि ये आसानी से बड़े समुद्री डायनासोर्स का भी शिकार कर सकता था। लेकिन ये भी करीब 66 मिलियन साल पहले आए एक एस्टेरॉइड इम्पैक्ट में एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 10, ड्रैगन्स। ड्रैगन तो आपने हर मूवी, गेम या सीरीज में देखा ही होगा, उड़ते हुए, आग उगलते हुए। ईस्टर्न कल्चर में ये आमतौर पर शक्तिशाली और सकारात्मक माने जाते हैं, वहीं वेस्टर्न कल्चर में ड्रैगन को खतरनाक और तबाही मचाने वाला दिखाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है, ये ड्रैगन्स असल में कहां से आए? साइंटिस्ट मानते हैं कि ड्रैगन का आइडिया डायनासोर के फॉसिल्स को देखकर आया। पुराने लोग जब जमीन में दबे बड़े बड़े हड्डियों को देखते तो उन्हें लगता ये किसी विशालकाय उड़ने वाले राक्षस की हड्डियां हैं। और अगर उस जमाने में किसी को क्वेटसलकोटलस जैसा उड़ने वाला डायनासोर दिख जाता तो उन्हें यकीन हो जाता कि ड्रैगन सच में होते हैं। ये क्रिएचर धरती पर अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था। सिर्फ इसकी चोंच ही 2 इंसानों के जितनी लंबी होती थी।
और ये मरे हुए डायनासोर और उनके बच्चों को आराम से खा जाया करता था। नंबर 9 ड्वार्फ्स। ड्वार्फ्स यानी छोटे कद वाले जादूगर, योद्धा और रहस्यमयी लोग, जिन्हें हम सबने बचपन से ही कार्टून्स और फैंटेसी मूवीज में देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्वार्फ्स भी कभी असल जिंदगी का हिस्सा थे? आज से करीब 50,000 साल पहले धरती पर एक इंसानी नस्ल रहती थी, होमो फ्लोरेंसियंसिस। इन्हें प्यार से हॉबिट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी हाइट सिर्फ 3.5 फीट के आसपास होती थी। इनका कद और साइज इतना छोटा था कि आप इन्हें किसी बच्चे जैसा समझ सकते थे, और शायद इसी वजह से इन्हें जंगली जानवरों जैसे कोमोडो ड्रैगन से बचने में बहुत मुश्किल होती थी। माना जाता है कि जब होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोज आइलैंड पहुंचे, तो वहां के अनोखे इकोसिस्टम की वजह से ये लोग धीरे धीरे छोटे होते गए। इस घटना को कहते हैं आइलैंड ड्वार्फिज्म। नंबर 8 लॉक नेस मॉन्स्टर। अब आता है हमारा फाइनल क्रिएचर, लॉक नेस मॉन्स्टर, जिसे लोग प्यार से नेसी भी कहते हैं। स्कॉटलैंड के लॉक नेस नाम के झील में सैकड़ों सालों से लोग दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर जैसे जानवर को देखा है। हालांकि अभी तक इस क्रिएचर का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शायद सिर्फ एक मिथ है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि इस जैसा एक जानवर सच में धरती पर मौजूद था, तो जवाब है था। हम बात कर रहे हैं प्लेसियोसॉरस की, एक विशाल समुद्री सरीसृप जो 3 SUV कार्स जितना बड़ा होता था। ये क्रिएचर पानी में तैरता था, लंबी गर्दन होती थी, और इसका लुक बिल्कुल लॉक नेस मॉन्स्टर जैसा था। प्लेसियोसॉरस ने धरती पर 150 मिलियन साल तक राज किया, लेकिन क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन इवेंट ने इसकी भी नस्ल को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है, अगर प्लेसियोसॉरस इतने साल पहले खत्म हो गया था, तो लोग आज भी लॉक नेस में क्या देख रहे हैं? शायद किसी को इसका फॉसिल मिल गया हो और उसी को देखकर लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी गढ़ दी गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य और रोमांच अभी बाकी है। अगली कड़ी में जानेंगे इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले पहलू। इसलिए जुड़े रहिए और देखना न भूलिए इस कहानी का अगला भाग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो थिंक YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें।